मेरी तो 11th क्लास वेस्ट हो गई है। जब तक समझ में आया कि यार पढ़ना कैसे है, तब तक 3-4 चैप्टर निकल गए। क्या एक साल जो बचा हुआ है 12th वाला, उसमें मैं अच्छी रैंक ला पाऊंगा? सिलेक्शन हो पाएगा मेरा? अगर आपका मन है कि मेरी अच्छी रैंक आनी चाहिए, तो चाहे आपकी 11th वेस्ट हो गई है, तब भी आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। आपको 12th क्लास जो है ना, वो वेस्ट नहीं होने देनी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस वक्त ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के मन में बैठा हुआ है कि मेरी तो 11th क्लास वेस्ट हो गई है। एक साल समझ लो जीरो के बराबर हो गया है 11th क्लास जो है। क्या मैं अभी भी IIT JEE किसी अच्छी रैंक के साथ निकाल पाऊंगा? क्या एक साल जो बचा हुआ है 12th वाला, उसमें मैं अच्छी रैंक ला पाऊंगा? सिलेक्शन हो पाएगा मेरा? तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के मन में घर कर चुका है जिनकी IIT JEE निकालने की इच्छा है, लेकिन 11th क्लास में बहुत सारी मिस्टेक्स की वजह से, लेट होने की वजह से, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनकी 11th क्लास अच्छी नहीं है, उनके चैप्टर्स पूरे नहीं हो रखे, क्वेश्चन नहीं हो रखा, ठीक है ना। बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको 11th क्लास से, बड़ा बैकलॉग इकट्ठा हो गया उनका, थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो गया है। ऐसा लग रहा है कि 11th इतनी हमने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ी, इतने इरादों के साथ पढ़ी, और ये वेस्ट हो गई, अच्छे से नहीं हो पाई, तो क्या 12th भी ऐसे ही चली जाएगी? और 12th के साथ साथ बोर्ड भी है और IIT JEE का एग्जाम भी होने वाला है। क्या इतने प्रेशर के साथ मैं कोई अच्छी रैंक ले पाऊंगा? मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही मैं यहां आज आया हूं। पूरे सेशन में हम इसी की बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं सबसे पहले ही आपको दे रहा हूं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है हां, आप अब भी एक बहुत बेहतरीन रैंक ला सकते हो। अभी भी आप टॉप 100 में आ सकते हो अगर आपकी 11th क्लास वेस्ट हो गई है। ठीक है बच्चों, ये चीज गारंटीड है कि मैंने अपने 16-17 ईयर्स के करियर में जितने भी टॉपर्स देखे हैं, जितने भी टॉपर्स देखे हैं, उनमें से 95% स्टूडेंट्स की जो टॉपर्स हैं 11th क्लास वेस्टेड ही थी, वेस्टेड ही थी उनकी। उनको जितने भी टॉपर्स हैं, उनमें से 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास यही रोना रोते थे कि सर मेरी तो 11th भी अच्छी नहीं है और बस एक साल मेरे पास बचा है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे अच्छी रैंक लानी है। उनमें बस एक चीज कॉमन थी कि उनके इरादे बहुत स्ट्रांग थे। वो बहुत मन से चाहते थे कि उनकी अच्छी रैंक आए, उनको अच्छी IIT मिले, और इस बात का उनको दुख भी था कि मेरी 11th वेस्ट हो गई, लेकिन इरादे बहुत मजबूत थे। बहुत डीप मन से वो चाहते थे कि उनकी अच्छी रैंक आए। तो बच्चों, आप अपने आप को पहचान लो। अगर आपका मन है कि मेरी अच्छी रैंक आनी चाहिए, तो चाहे आपकी 11th वेस्ट हो गई है, तब भी आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, 100% आ जाएगी। आप इस विश्वास को बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि 95% टॉपर्स ऐसे ही थे जिनकी किन्हीं ना किन्हीं गलतियों की वजह से 11th वेस्ट थी। अब उनको क्या होता है, 12th में उनको डर हो जाता है कि यार 11th तो अच्छी हुई नहीं है और 12th क्लास है, 12th में बोर्ड भी है, तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, सब चीजें छोड़ के पूरी कॉन्सेंट्रेशन से लग जाते हैं इसी चीज में कि बस अब तो 12th के साथ साथ हमें JEE निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो वो सुधर जाते हैं, वो सारी चीजें अलाइन कर लेते हैं, आलतू फालतू का टाइम जहां भी वेस्ट होता है ना, उन चीजों को सुधार देते हैं, सारा टाइम बचा के एक एक मिनट यूज करते हैं, और 12th को बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ, अच्छे वेल डिजाइंड स्ट्रक्चर से, अच्छे गाइडेंस में, अच्छे कोचिंग में, अच्छे टीचर के साथ 12th क्लास बड़े अच्छे से करते हैं वो, ठीक है ना, और निकल जाता है उनका। मैंने अभी तक यही देखा है बस। क्यों? उनकी ये जो 11th वेस्ट होने की चिंता है ना, यही उनकी सबसे बड़ी पावर बन जाती है। उनको चिंता हो जाती है ना कि यार 11th तो वेस्ट हो, तो मेहनत को डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इरादे मजबूत है, वो मन से चाहते हैं कि उनकी रैंक आए। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी प्लानिंग, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको एक बहुत बेहतरीन रैंक लानी है। तो आंसर तो आपको इस चीज का मिल ही गया है बच्चों,
कि हम अभी भी ला सकते हैं। अब तो बस आप इस वीडियो को सुनो कि क्या करना है, रैंक तो आनी ही है अच्छी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आगे वीडियो देखने से पहले इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। कर दिया? ठीक है, चलो अब सुनो। देखो बच्चों क्या होता है, मान लेते हैं आपकी 11th वेस्ट हो गई है, ठीक है ना। कितनी वेस्ट हुई है, कितनी वेस्ट हुई है ये भी थोड़ा सा मैटर करता है। ऐसा थोड़ा ही है कि आपने 11th क्लास में बिल्कुल ही जीरो कर रखा है। कम से कम चैप्टर्स के नाम तो याद है ना आपको। कोई आपको कहे कि इतना ये वाला टॉपिक तेरा वीक है तो वो टॉपिक आप ढूंढ तो सकते हो ना, उसका क्वेश्चन पहचान तो सकते हो ना कि ये उस टॉपिक का सवाल है। बस इतना बहुत है। इसका मतलब ये है कि आपको आपकी कमजोरी पता है, और जो कमजोरी हमें पता होती है ना वो हम सुधार सकते हैं, वो हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो 11th क्लास में आपने मिस्टेक्स की है, जो आपने 11th क्लास में मिस्टेक्स की हैं, उनको बड़े आराम से आंखें बंद करके 1-1.5 घंटे के लिए आराम से अकेले बैठो और सोचो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, मेरा ये हाल क्यों हुआ है कि मेरी 11th वेस्ट हो गई। वो सारी चीजें सोचनी है आपको, और सेम गलती 12th क्लास में रिपीट नहीं करनी। सेम गलती 12th क्लास में रिपीट नहीं करनी। और बच्चों ये जो गलतियां है ना, ये केवल आपको ही पता है, आप ही जानते हो। इनमें से बहुत सारी गलतियां ऐसी जो मैं आपको बता सकता हूं। आधे बच्चों ने क्या किया होगा, वो 10th से 11th में आए और जिस तरीके से 10th क्लास में रट रट के पढ़ पढ़ के स्कूल में नंबर आ जाते थे, उन्होंने सोचा कि 11th क्लास भी ऐसे ही होगी, और उन्होंने किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया, टीचर से पढ़ने लग गए, नोट्स पढ़ने लग गए, क्वेश्चन नहीं करते थे, न्यूमेरिकल नहीं करते थे, और जैसे 10th में पढ़ते थे ना ऐसे ही देने लग गए। मार्क्स नहीं आए, पहले टेस्ट में नहीं आए, दूसरे में नहीं आए, तीसरे में। जब तक समझ में आया कि यार पढ़ना कैसे है, तब तक 3-4 चैप्टर निकल गए। अब वो 3-4 चैप्टर बेसिक थे, वो निकल गए चिंता चिंता में, उससे आगे के चैप्टर उसकी वजह से वीक हो गए। पहला कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपने 11th क्लास लेट ज्वाइन की हो। क्या की हो? लेट ज्वाइन की हो, थोड़ा सा लेट हो गए हो, कुछ चैप्टर आगे के निकल गए हो, या फिर किसी ऐसे बैच में चले गए हो जिनमें स्टार्टिंग के चैप्टर लेट होने की वजह से फटाफट करा दिए हो, वहां पे वीक हो सकती है। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो गई हो सकता है कोरोना की वजह से आपके घर में ऐसी ट्रेजेडी हो गई हो, चारों तरफ का माहौल ऐसा बन गया हो कि उसकी वजह से आप लेट हो गए, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे, किसी को हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। बस मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हो चुका सो हो चुका ना, उसको आप बदल नहीं सकते, वो तो पास्ट हो गया है, उसकी तो आप चिंता ही करोगे तो अपना टाइम ही खराब करोगे। तो बच्चों सबसे पहले अब ये डिसाइड करना है कि जो हो गया सो हो गया, आज से नई जिंदगी चालू, आज से नया सवेरा। अब से मैं देखूंगा और 12th क्लास का मैं एक एक मिनट यूज करूंगा, एक एक मिनट, एक एक घंटा मैं विद प्लानिंग यूज करूंगा। ठीक है बच्चों, कुछ भी करके अब आपको 12th बर्बाद नहीं होने देनी। 11th की चिंता छोड़ दो, वो सही हो जाती है। अच्छे बच्चे 11th क्लास को सही कर लेते हैं बहुत आराम से, इतना टाइम रहता है अपने पास। बच्चों अब दूसरी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या है, जब आप 12th क्लास स्टार्ट करोगे तो एक्सेस मटेरियल, एक्सेस मटेरियल का क्या मतलब है, ज्यादा मटेरियल, एक से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट का कई सारी बुक रख ली, कई सारे नोट्स रख लिए, इस सर के भी नोट्स ले आए, उस सर के भी नोट्स ले आए, 2-3 टीचर्स की क्लास ज्वाइन कर ली। बेटा वो नहीं करना, इस बार 12th में वो नहीं करना। 11th वेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि कई तरीके के हम कभी इस टीचर से पढ़ने लग गए, कभी उस टीचर से पढ़ने लग गए, कभी ये वाला मटेरियल लिया, कभी वो वाला, उसकी वजह से क्या होगा, टाइम ज्यादा लग गया, कवर कुछ नहीं हुआ। ये वाली मिस्टेक आपको 12th क्लास में नहीं करनी है। एक टीचर पकड़ लो बस, एक टीचर एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। हो गया ना, 11th क्लास में सब आप देख चुके हो ना कौन कैसा पढ़ाता है। बस अब एक टीचर पकड़ लो एक सब्जेक्ट का, उसी के साथ पूरी 12th क्लास आपको पढ़नी है। ठीक है बच्चों, एक एक चीज आपको इस तरीके से करनी है यहां पे कि वो आपको रिपीट ना करनी पड़े।
एक जगह से कर ली तो अब वो दूसरी जगह से ना करनी पड़े। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट ये है कि जब आप 12th क्लास कर रहे हो तो आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है ना, स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। मतलब आप 12th क्लास को इस तरीके से पढ़िए कि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती जाए। अभी जैसे 12th के टॉपिक आप करोगे तो बोर्ड के नोट्स भी साथ साथ बनाओ, या नोट्स को या इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है कि बोर्ड भी आपका साथ साथ कवर होता जाए। इसको बोलते हैं स्मार्टली हार्ड वर्क करना 12th में। बेटा अगर ये चीज आप चूक गए, आप इसको नहीं कर पाए तो बहुत आफत आ जाएगी, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। जो ये बच्चे हैं ना टॉपर्स, ये बस यहीं पे अपना कवर अप कर लेते हैं। 12th क्लास की पढ़ाई के साथ साथ बोर्ड की भी तैयारी कर लेते हैं, और फिर जो बोर्ड से पहले का टाइम है ना उसमें 11th क्लास का रिवीजन करते हैं। वो 11th क्लास का रिवीजन करते हैं। दूसरी चीज, जितने भी 11th के फॉर्मूले हैं प्लस रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, वो रिवाइज कर लो अभी। आप सोच रहे हो ना सर 12th क्लास का क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि हम 12th में बिल्कुल वैसा रिपीट ना करें। तो बच्चों 11th जैसी भी है, लेकिन 11th क्लास के सारे फॉर्मूले और रिजल्ट्स तो रिवाइज किए जा सकते हैं ना। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूं, मैंने अपने हाथों से फॉर्मूला बुकलेट बना के, ठीक है ना, टेलीग्राम पे डाली हुई है, ठीक है ना। 11th 12th दोनों क्लास की फॉर्मूला बुकलेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है t.me/nkcsir_IITD। जाइए डाउनलोड करिए, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड करो इसको, 1 या 2 दिन में आप 11th क्लास के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लोगे इस बुकलेट की हेल्प से। ये बुकलेट किसकी है? शॉर्ट नोट्स भी है, ये शॉर्ट नोट्स भी है, ठीक है। तो इस बुकलेट की हेल्प से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। 11th क्लास का बेसिक डेवलप हो जाएगा जो 12th क्लास में आपके काम आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, तो बच्चों नेक्स्ट चीज क्या है? 6 आवर पर डे की एवरेज स्टडी होती है किसी टॉपर की। अगर मैं किसी टॉपर बच्चे की बात करूं तो उसकी 6 आवर पर डे की एवरेज स्टडी होती है। और ये स्टडी कौन सी है? ये सेल्फ स्टडी है बेटा, ऐसी नहीं है, ये सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम है, इसमें आपका क्लास करने का टाइम इंक्लूडेड नहीं है। तो कम से कम 6 घंटे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करना है। अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एवरेज है किसी भी टॉपर का। अगर आपको टॉप करना है, अच्छी रैंक लानी है, तो आपका पर डे का 6 आवर आना चाहिए। अगर आज कम कर रहे हो और आपको सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा आगे ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है आज से ही पढ़ना शुरू करो, कम से कम 6-7 घंटे पर डे प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस चीज से डर रहे हैं ना उसी में जाके टक्कर मारनी है, उसी को सॉल्व करना। क्वेश्चन से ही तो डर लगता है, थ्योरी वही करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो बस, आप तो उसी से काम करना है आपको, ठीक है ना। बस आपको 12th क्लास जो है ना वो वेस्ट नहीं होने देनी, 12th क्लास जो है वो वेस्ट नहीं होने देनी। और चलते चलते बच्चों एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं मोटिवेशनल वीडियोस देखने पे, ठीक है ना। वो सोचते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, चिंता हो रही है, तो कहीं से कोई मोटिवेशन वीडियो मिल जाए, वो देख लेते 5-7 मिनट, थोड़ा अच्छा लगने लगे। बेटा मोटिवेशन इज गुड, लेकिन बाहर के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, वो बहुत जल्दी हमारे दिमाग से निकल जाता है, बहुत जल्दी हमारे दिमाग से वो स्लिप होके निकल जाता है, हम भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद ही। जो मोटिवेशन है ना वो आपके अंदर से निकलना चाहिए, आप इंटरनली मोटिवेटेड होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप अपने सपने देखो, ये सोचो कि अगर आपकी टॉप रैंक आ गई, टॉप 100 में रैंक आ गई, तो आप अंकल जी को कैसे बताओगे, अपने छोटे भाई को, बहनों को कैसे बताओगे, आप अपने पेरेंट्स की
मम्मी की और पापा की शक्ल देखना जब आप उनको बताओगे कि पापा मेरी रैंक तो अंडर 100 आई है, वो आपके मोटिवेशन का कारण होना चाहिए। वहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों, अगर आपकी टॉप 100 में रैंक आ गई तो आप देखो आपकी जॉब कैसी लगेगी, क्या ब्रांच होगी आपकी, कौन सा आपको आईआईटी मिलेगा, कितनी इज्जत आपकी बढ़ जाएगी, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। बच्चों, दिस इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन। तो बच्चों, सपने देखो, सोचो कि आप बहुत अच्छा करोगे। तो अंदर से अगर आप मोटिवेटेड होगे तो आपका मोटिवेशन ट्रू होगा, आपको पावर मिलेगी लगातार और पढ़ते जाओगे। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।